ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की संडे अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें जो टाइटल दिया है वह है बहुत 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 प्यारा, शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे पिता के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है ना, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। चलिए भक्ति मार्ग की एक सुंदर सी कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर के एक बड़े से मंदिर के एक बहुत ही सच्चे पुजारी को एक बार ईश्वर ने स्वप्न दिया और कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, सो तुम्हारे मंदिर में मैं एक उपहार भेज रहा हूँ। लेकिन यह सोने का पात्र है, रत्नों से जड़ित है, लेकिन यह उसी को मिलेगा जो सच्चा होगा, जो इसके लायक होगा। तो तुम अपने नगर में जितने भी विद्वान हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, धनवान हैं, जो अपने आप को पुण्यात्मा समझते हैं, उन सबको बुलवाओ और जो इस लायक होगा उसको ये पात्र मिल जाएगा। तो इस तरह से उस पुजारी को ये स्वप्न आया। वह मंदिर में जाकर दूसरे दिन सारे पूरे नगर में ये घोषणा करा दी और उसने देखा कि वहाँ पर सोने का रत्न जड़ित पात्र भी रखा हुआ है शिवलिंग के पास। पूरे नगर में घोषणा हो गई कि जो भी मतलब इसके योग्य होंगे वो आ जाएंगे। और सब लोगों को भी लगा कि मैं तो बड़ा पुण्यात्मा हूँ। कोई धनवान सोचा कि मैं तो इतना सेवा करता हूँ, इतना लोगों की मदद करता हूँ। कोई पंडित सोचा मैं तो इतना पूजा कराता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। सभी लोग पहुँचे, पूरी भीड़ लग गई और एक एक करके लोग आकर उस पात्र को अपने हाथ में ले रहे थे। और जैसे ही वो पात्र को लेते थे वो पात्र मिट्टी का बन जाता था, लेकिन जैसे फिर वो पुजारी को देते थे तो फिर वो सोने का बन जाता था, चमकने लगता था। सब अपना समूह लेकर के लौट रहे थे। एक बहुत धनवान आदमी जो काफ़ी दिनों से लोक सेवा समाज सेवा कर रहे वो भी आए, लेकिन उनके हाथ में भी मिट्टी बन गया। ऐसे करते करते किसी का भी किसी को भी वो नहीं मिल पा रहा था, सबके पास जाते वो मिट्टी हो रहा था। सब एकदम मुँह लटकाए हुए वापस बैठ जा रहे थे। तो उसी नगर में एक किसान, गरीब किसान, उसने भी जब सुना कि स्वर्ण पात्र, भक्त भी था बहुत बड़ा, शिव जी का स्वर्ण पात्र है, चलो मैं भी देखता हूँ। तो अपना जाड़ा का दिन था, अपना एक बेचारा गरीब था, कंबल ओढ़े हुए था, पहुँच जा रहा था। अचानक उसने मार्ग में देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति, हाँ, ठंड से ठिठुर रहा है, कोई उसको नहीं देख रहा है, भूखा भी है। तो ये वहीं पर रुक कर उस ठंड में भी अपना कंबल उसको ओढ़ा दिया और उसके पास जो भी खाने को था उसको खिला दिया और फिर वो मंदिर में पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ लगाया, सोने का पात्र और ही जोर से एकदम प्रकाशित होने लगा, चमक उठा। सब ने चारों तरफ से तालियां बजने लगी कि वाह। तो पुजारी जी ने बोला कि हाँ, सच में तुम ही हो ईश्वर के सच्चे पात्र। तो क्यों ऐसा हुआ? देखा, उसने लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, हाँ, कि मैं तो इतना हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना करता हूँ, कोई घमंड नहीं, कोई मैंपन नहीं, कोई मेरापन नहीं। उसने, उसके पास जो भी था उसने गरीबों की निस्वार्थ भाव से मदद की। तो इसी भावना का तो भाड़ा ईश्वर ने दिया। तो यही है, भक्त आत्माओं की अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। भक्ति में भी भावना होती है, लेकिन बाबा कह रहे ज्ञानी बच्चों की भावना सदाकाल की होती है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी पिता द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा जो मिल रहा है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। देखा, भगवान कह रहे कि आप जो शुभ भावना रखते हो ना सर्वप्रति, तो विश्व की आत्माओं को तो कर ही रहा है, आगे चलकर वो प्रकृति को भी बदलेगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसीलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती है। इतना अपने शुभ भावना का महत्व जानते हो, अपने शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो, वह महत्व जानकर चलते हो। देखा, अब बाबा पूछ रहे हैं
अपने शुभ भावना का महत्व साधारण रीति से कार्य में लगाते हो या उसका महत्व जानकर चलते हो? दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है, इसीलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है, वह उसी समय ही शांति व स्नेह की फल की अनुभूति करती है। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती, ये भी बड़ी बात है। आप शुभ भावना रख रहे हो, शुभ भावना मतलब वो बाहर से दिख रहा है, लेकिन शुभ कामना अंदर क्या कामना चल रही है, उसके बगैर शुभ भावना नहीं होगी। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। बाबा पूछ रहे हैं, हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि यह हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे? शुभकामना रहती है ना। शुभकामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। आगे बात समझ में? शुभ कामना अंदर वृत्ति में और शुभ भावना बोल में, यह सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण, जो सुना है वह सुना दिया। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना पिता में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने में भी बन जाती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। मतलब कहीं आप दूर भी बैठे हो, लेकिन फिर भी आप जिसके लिए शुभ भावना कामना करोगे, उसे भी फल की प्राप्ति होगी। जैसे साइंस के, बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बनता है ना। ये मोबाइल क्या है, कहीं भी बैठे हम देश विदेश बात कर सकते हैं ना, हमारा संदेश पहुंचता है ना, दृश्य पहुंच जाता है, पिक्चर पहुंच जाता है, फोटो आ जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो क्या आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकती? लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहोगे। देखा, बाबा ने एग्जाम्पल से कितनी अच्छी रीति समझा दिया ना कि मन की सेवा कितनी पावर, क्योंकि मन तो साइंस से भी बहुत ऊपर उठ जाएगा ना एक सेकेंड में। साइंस के लिए तो हमें इसको स्विच ऑन करना पड़ेगा, नेट होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, हाँ तभी होगा ना। लेकिन मन की शक्ति कहाँ न कहाँ बैठकर सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है। तो शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। बाबा पूछ रहे हैं, सुभावना कामना तो मुख से कर रहे हो, क्या अंदर शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो, विचार करते हो? आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा की अनुभूति होनी, यही है विशेष शांति व सहयोग की शक्ति। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया। तो कई बच्चे यह समझते भी और हिम्मत भी रखते हैं कि मेरी योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन भगवान की एक्स्ट्रा मदद हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा रही, हर विघ्न समाप्त हो रहा है। तो ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। देखा, मन की शुभ भावना में क्या, न समय है, न साधन, न संपत्ति, न खर्चा, न कुछ भी नहीं। सोचा और हुआ। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए, बिल्कुल व्यर्थ से तो बिल्कुल मुक्त। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी मत रखो। इसीलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती। छोटी छोटी बात में यदि मन फंसा, फलाने ने ऐसे क्यों नहीं किया, उसको ऐसे बोलना चाहिए था, हाँ बस इसमें मन बुद्धि जहाँ अटकी, तो बुद्धि की लाइन नेटवर्क बिजी हो जाएगा, तो वो होगा ही नहीं। इसके लिए विशेष अटेंशन दो, एकांत और एकाग्रता। फिर बाबा ने एकांत, प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर लेती है। जैसे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। देखा, एकांत प्रिय का मतलब
बाहर चाहे आप कहीं बाहर हो, कहीं भी गए हो, भीड़ भड़का है, लेकिन उसमें भी आप एकांत प्रिय, एक की याद में सेकंड में सारे प्रॉब्लम्स को फिनिश करते हो। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ें होती, कितनी हलचल होती, लेकिन सागर के अंदर में बिल्कुल हल, एकदम शांत शीतल होता है। तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे, गहराई में चले जाएंगे, तो सारी हलचल समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा ने टीचर्स प्रति बोले कि टीचर्स का काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। आप बहुत दिन से ज्ञान सुना रहे हो, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं निकल रहा, बच्चे नहीं निकल रहे, लीडर नहीं निकल रहा, तो आप टीचर की लिस्ट में नहीं हो। आप सब अपने अपने चेकिंग करेंगे। तो सेवा का महीन रूप सुन लिया ना, मुख की सेवा करना है, लेकिन शुभ कामना, मन की सेवा कितना करते हो? बोल और भावना डबल काम करते हैं। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास करना है। स्थूल तो कर ही रहे हो, लेकिन अंदर से सूक्ष्म में सदा बिजी रहो। फिर बाबा ने कहा, बाबा अपने बच्चों के ऊपर विशेष नाज रखते हैं, कि अकेले रहते भी, एकांत में रहते भी, पुरुषार्थ में चल रहे हो, तो अभी वह जलवा दिखाना है, समय पर एक दो के सहयोगी बनना है। बातें तो आएंगी ही, लेकिन उनसे अपने आप को, क्या स्लोगन, वही याद रखना है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाबा। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया से दिल से सेवा की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो सभी दिल से भगवान की मुबारक को स्वीकार करें। फिर बाबा ने सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का भी वरदान दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं, जैसे सच्चे दिल से बाबा को राजी करते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। देखा, एक दो के संस्कारों के राज को जानना, कि वो किस संस्कार से वो खुश होगा, कैसा करे, किस प्रकार से उनके लिए मनसा सेवा करे। फिर बाबा कह रहे हैं कि शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सबकी भी प्यारे बाबा को नमस्ते। वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी कैसे बनेंगे? जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो, तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाती है। देखा, विजयी आत्मा जो है ना, उनके हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करते हैं, तो उनके परिवर्तन से अनेक आत्माएं बदलेंगे, उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन पिता के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहते हैं। देखिए, नैन चैन, आपकी दृष्टि वृत्ति सब रूहानियत का अनुभव कराए, आपके मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार हो, मतलब आपको देखकर, आपकी दृष्टि से सबकी सारे प्रॉब्लम्स, विघ्न दूर हो जाए। इसे कहते हैं अपने परिवर्तन। स्व का जो परिवर्तन करेगा ना, वही तो विश्व सेवा के योग्य बनेगा। सच्चा सेवाधारी वही कहलाएगा, विशेष आत्मा बन जाएगा। स्लोगन, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। जो भी गुण आपको किसी भी निमित्त में भी दिखाई दे रहा है, वो सब दाता की देन है। तो देखना किसको है? दाता को। क्योंकि यदि देहधारी को देखेंगे तो उसमें कोई कमी भी होगी तो वो भी दिख जाएगा। तो अच्छाई को भी नहीं देखना है और बुराई को भी तो नहीं देखना है। तभी तो हम ईश्वर के इस स्वर्ण पात्र वाली मुरली को पाने के, श्रीमत पे चलने के अधिकारी बनेंगे, है ना? अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।